प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जीवन के व्यवस्था से विपरीत था। वो एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया और 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी एक पुत्र को जन्म देगी। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में उसकी मृत्यु भी मौत की व्यवस्था से विपरीत थी। उसने स्वयं अपने प्राण को दिया। किसी और व्यक्ति को अपने आप प्राण देने की सामर्थ्य नहीं है। एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है, लास्ट स्टेज में है, वो भी नहीं जानता मैं कब मर जाऊंगा या कितने और दिन चलेगा ये। लेकिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के बाद अपने आप अपनी आत्मा को दे दिया। उसके पास कोई धन नहीं था, सामाजिक रीति से उसका कोई बहुत बड़ा औहदा नहीं था। जब उसने जन्म लिया तो वहां का राजा, जिसका नाम राजा हेरोद था, वो डर गया। वो डर गया जब उसने सुना कि एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ है जो वास्तव में राजा है। और उस डर में उसने उस उम्र के सारे बच्चों को, बेटों को मरवा दिया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो व्यवस्था के जो बड़े बड़े ज्ञानवान थे, डॉक्टर्स थे, पीएचडीज थे, वो सब उसके ज्ञान पर अचंभा करते थे कि ये किसी विशेष स्कूल में नहीं गया, फिर भी इसके पास व्यवस्था का इतना ज्ञान कैसे है। जब वो एक पुरुष हो गया तो उसने प्रकृति को नियंत्रण में लाके दिखाया। उसने पानी पर चला और जब समुद्र में बड़ी आंधी आई तो उसने कहा शांत हो, थम जा, और वो शांत हो गया। उसके पास ना कोई खेत था, ना कोई मछली पकड़ने का व्यापार था, लेकिन एक बार उसने 5000 पुरुष और दूसरी जगह 4000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे अलग, उनको रोटी और मछली से उनको तृप्त किया और उसके बाद बच भी गया। एक समय 12 टोकरी बच गई और दूसरी समय 7 टोकरे बच गए। और उन सबको कैसे तृप्त किया? थोड़ी सी 5 रोटी 2 मछली, इससे उसने 5000 से ज्यादा लोगों को पहली घटना में तृप्त किया। उसके पास कोई डॉक्टर की ट्रेनिंग नहीं थी, मेडिकल डॉक्टर की, लेकिन बहुत लोगों को उसने चंगा किया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती थी, जिनके हाथ पैर सूख गए थे या लंगड़े थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अपनी कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं ली। वो पूरी तौर से ठीक हुए। ऐसा नहीं कि जो 2 पैर से लंगड़ा था वो एक पैर से चलने लगा और दूसरा पैर लंगड़ा रहा ना। उसने पूरी तौर से अपने वचन की सामर्थ्य से या अपने स्पर्श से उनको चंगा किया। उसने कभी साइकेट्री की पढ़ाई नहीं की, लेकिन हजारों लाखों लोगों के टूटे हुए हृदयों को उसने संभाला, उसने उनको चंगा किया। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन लाखों किताबें उसके बारे में दुनिया भर में पीढ़ी पर पीढ़ी लिखी गई है, बहुत सारी भाषाओं में। उसके प्रिय चेले यूहन्ना ने ये कहा, यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं
कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती, जगत में भी ना समाती। उसने खुद कभी कोई गीत नहीं लिखा, लेकिन लाखों गीतों का जो अर्थ है, लाखों गीतों का केंद्र बिंदु वो प्रभु यीशु मसीह है। इतने गीत किसी के बारे में नहीं लिखे गए, है ना, वो भी इतनी भाषाओं में। जो सारी भाषाएं दुनिया में जानी गई है, उन सब भाषाओं में प्रभु यीशु के हजारों 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 गीत लिखे गए, क्योंकि उसके प्रेमी इतने हैं। भजन लिखने वाला कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। उसने कभी कोई कॉलेज नहीं बनाया, लेकिन सारे स्कूलों के विद्यार्थी को भी मिला लें, उससे बढ़कर उसके विद्यार्थी हैं जो उसके चरणों पर बैठते हैं रोज रोज। मैं उसका एक विद्यार्थी हूं। उसने कभी कोई सेना को आज्ञा नहीं दी, कभी कोई बंदूक या तीर नहीं चलाया, लेकिन उसने अपने शिष्यों से कहा, कभी हिंसा ना करना। उसके सच्चे चेले कभी भी हिंसा नहीं करते। जो मिसगाइडेड होते हैं वो कर लेते हैं। जब उसने अपने प्राण दे दिए कलवरी के क्रूस पर, तो आम तौर से संसार ने दुख नहीं मनाया, लेकिन एक काले बादल ने सूरज को ढांप लिया। दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक घोर अंधकार ने पृथ्वी को ढांप लिया। मनुष्य अपने पापों के लिए नहीं कांपा, लेकिन मनुष्य के पापों के बोझ से उस घड़ी पृथ्वी कांप उठी। प्रकृति ने उसका आदर किया, लेकिन पापियों ने उसका इनकार किया। लिखा है, जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे दिए तो पृथ्वी डोल उठी और चट्टानें तड़क गई। जमीन पर उसका लहू गिरा, लेकिन जमीन उसके शरीर को, उसकी देह को रख न सकी। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। करीब 2000 साल हो चुके हैं उसके क्रूस के बलिदान से, लेकिन आज भी वो जीवित है। हेरोद राजा उसको मार न सका और कब्र उसको रख न सकी। स्वर्ग में उसका नाम सबसे ऊंचा है। उसके प्रेमी विश्वासियों के हृदय में उसका नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम एक विश्वासी के कान में सबसे मीठी वाणी है। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं, प्रभु के संत उसको प्रेम करते हैं, दुष्ट आत्माएं उससे कांपती हैं। वो जीवित मसीह हमारा प्रभु और उद्धार करता है। दुनिया भर में ज्यादातर संडे को व्यापार धीमे हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं उस दिन के लिए, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सके। बहुत मशहूर लोगों के नाम भी कुछ वर्ष में लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसका नाम जैसे समय बढ़ता है और ही बहुमूल्य और मशहूर होता जाता है। क्या यह सिर्फ एक बढ़ाई का बेटा था जो आज से 2000 साल पहले था? क्या सिर्फ एक मनुष्य का खून क्रूस पर बहा था? ऐसा नहीं था। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र था जो मेरे और आपके लिए बलिदान देने के लिए, वध होने के लिए इस धरती पर आया। यीशु ने ऐसा क्यों किया? प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नरक में नाश न हो परंतु स्वर्ग में अनंत जीवन पाए, वो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। परमेश्वर इसी रीति से अपना प्रेम हम पर प्रकट करता है
कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, है ना। अब मुझे क्या करना है, आप पूछोगे। परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लो और जो मुफ्त वरदान वो देता है, मुक्ति का, अनंत जीवन का, उसको ग्रहण कर लो। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उससे बात कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मैं मान लेता हूं कि मैं पापी हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे आने वाले उस भयानक दंड से, प्रकोप से बचा ले और मुझे अनंत जीवन दे दे। मैं तुझे जान सकूं। तेरे उस प्रेम के लिए, क्रूस के बलिदान के लिए मैं तेरा आभारी हूं। बहुत दुख की बात होगी अगर आप परमेश्वर के इस वरदान को आप इनकार करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।